एसबीआई फाउंडेशन और श्री विश्वामित्र शिक्षण समिति भोपाल द्वारा जॉब मेले का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। श्री विश्वामित्र शिक्षण समिति एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा बीएफएसआई क्षेत्रों में रोजगार के अनगिनत अवसरों की पेशकश करने वाले एक भव्य जॉब मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। एसबीआई फाउंडेशन की इस पहल से कई युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि कुशल युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है और देश के विकास में आवश्यक योगदान करता है। संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर भरत अटोट ने बताया कि इस तरह के आयोजन संस्था द्वारा पिछले 10 वर्षों से किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजनों की अहम भूमिका है। इस जॉब फेयर में विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया और कई उम्मीदवारों को मौके पर ही शॉर्ट लिस्ट किया। युवाओं ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इसे एक सुनहरा अवसर बताया। श्री विश्वामित्र शिक्षण समिति ने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम योगदान दिया और भविष्य में भी इसी प्रकार के आयोजनों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हाँ सर, मेरा नाम सादिया है। मैं यहाँ पर ट्रेनर हूँ और मैंने अभी रिसेंटली 2 बैचेस कंप्लीट कराए हैं, जिनको मैं सॉफ्ट स्किल्स की और बीएफएसआई की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ स्टूडेंट्स को। सर अभी अराउंड हमारे पास 7 to 8 कंपनीज यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, जो अभी इंटरव्यूज ले रही हैं हमारे स्टूडेंट्स का, जिसमें कि टीम लीज है, बजाज फाइनेंस है, एयू स्मॉल फाइनेंस है और क्रिस कॉर्प भी है, और इसके अलावा और कंपनीज है जो यहाँ पर अवेलेबल है। सर जो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी वजह से भी, क्योंकि एजुकेशन में हमें सिर्फ किताबी बातें सिखाई जा रही हैं, जो स्किल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहा है। हम स्टूडेंट्स के अंदर वो स्किल डेवलप कर रहे हैं जो वर्क प्लेस पे इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो हाँ, स्किल्स ना होने की वजह से उन्हें प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पा रहा है सर। थैंक यू सर। मेरा नाम तान्या शर्मा है। मैं यहाँ पर बीएफएसआई और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ और अभी यहाँ पे 2 बैचेस जो हैं वो एक बिजनेस करस्पॉन्डेंस का और एक माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का बैचेस की मैंने ट्रेनिंग ली है। और यहाँ पर अभी तक जो प्लेसमेंट्स हुए हैं अराउंड अभी तक के 4 बैचेस में हम लोग अराउंड 30 to 40% बच्चे प्लेस कर चुके हैं। और कुछ चैलेंजेस हैं हम लोग जो यहाँ पे फेस करते हैं। और ट्रेनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स जैसे कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हमारे होते हैं। और किस प्रकार बच्चों में आपको कमियां दिख रही हैं, जो भावना है किस प्रकार वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या वजह है? मेनली यहाँ पे सर एक जो स्ट्रगल देखने को मिलता है कि कैंडिडेट की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो जॉब मार्केट में एक्चुअली में यहाँ पे चाहिए, और जो स्किल सेट्स, एक गैप स्किल सेट्स जो हैं वो नहीं होते हैं कैंडिडेट्स में, जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब लेने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वही कुछ पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, उन पैरामीटर्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। और स्किल्स यहाँ पे जो हमारी फाउंडेशन है एसबीएसएस है, वो एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहा है। लड़कियां वो अपने जो हालात से नहीं निकल पाते, पुस्तक तक जाने का सीमित है, तो ओवर स्मार्ट के चक्कर में कहीं पिछड़ जाते। ओवर स्मार्ट तो नहीं सर, बट वो ये जो एक स्किल सेट्स, रिक्वायर्ड स्किल सेट्स होता है वो नहीं होती, जिसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाती है। हम कई बार देखते हैं पब्लिक प्लेस की कोई लड़की है, कोई लड़का, मतलब उसके जो व्यवहार रहते हैं वो अपने आप सबसे पिछड़े, किसी सुनना नहीं चाहते, कहे उसे ये चीज है, उसकी बात मानने की तैयारी, अपने एटीट्यूड में इसी का पिछड़ना चाह रहे हैं। जी सर, वो तो मैं अग्री करूंगी, बट उन्हीं सारी चीजों पे हम यहाँ पे काम करते हैं कि आपको बिहेव कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वर्क प्लेस पे आपको एक तरीके से एटिकेट्स कैसे कैरी करना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बताते हैं। ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं उन लोगों की। ये 3 मंथ का हमारा जो कोर्स पूरा चलता है। ट्रेनिंग डोमेन की भी कराई जाती है। अपार्ट फ्रॉम डोमेन यहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी, कैसे उनको काम करना है वर्क प्लेस पे, वो सारी चीजें हम लोग बताते हैं पूरा उनको। राइट, हाँ, यहाँ पे हम लोग उनको जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उसमें सॉफ्ट स्किल्स की भी क्लासेस होती हैं, कंप्यूटर रिलेटेड अवेयरनेस भी हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, पूरा जो भी जॉब मार्केट में। सर अभी हमारे 6 बैचेस चल रहे हैं, तो 6 बैचेस में 4 ऑलरेडी जा चुके हैं, 2 बैचेस अभी यहाँ पे रनिंग में हैं। तो
हाँ, हमारी वेबसाइट भी है और उसके अलावा मैं भूल गई। मैं आपके बारे में कितने बच्चे आपको अभी समथिंग मैंने 4-5 बच्चे तो अभी सिलेक्ट कर लिया, अभी रेंडमली अभी चल ही रहा है इंटरव्यू। और बाकी SBSS और SBI फाउंडेशन की तरफ से मतलब पहले भी मुझे मिलते रहे हैं अभी कैंडिडेट्स, काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स रहते हैं, ट्रेंड रहते हैं, क्वालिटी मतलब जो कैंडिडेट जो हमें चाहिए होते हैं वही हमको मतलब ये यहाँ से प्रोवाइड होते हैं। तो क्या है, हमको डायरेक्ट उनको हायर करना इजी पड़ता है हमें। आपको किस कंपनी से है? मैं इनोसोर्स सर्विसेज की तरफ से आया हुआ हूँ। हमारा जो हायरिंग रहता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम हायरिंग करते हैं। मैं स्पेशली MPCG देखता हूँ। क्या लगता है आज यहाँ से कोई आप मेरा चुन के ले जाएंगे? हाँ, ये तो श्योर है, मेरा तो है ही मतलब काम कि मतलब बच्चे को हायर करना। और यहाँ क्या एक्चुअली ट्रेंड बच्चे जो मिल रहे हैं ना जो SBI फाउंडेशन की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एक अपर लेवल के बच्चे यहाँ से मिल रहे हैं। क्योंकि कहीं जगह होता है कि मतलब हमें डायरेक्ट एकदम रॉ मटेरियल मिलता है, उससे तो बेटर ही है कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। भीड़ में से आप जी। नजरों से इस बच्चे को चुनते हैं और बच्चे काम करें। वो तो देखिए बच्चे का स्किल्स है ना, उसके स्किल्स है, टैलेंट है, किस तरह वो इंटरव्यू फेस कर रहा है, किस तरह आंसर कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ उसका जनरली इंटरव्यू लेते हैं। जो हमें हमारी बेसिक नीड्स है कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें यदि उसके अंदर फुलफिल होती है और बच्चा एग्री है तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। धर्मेंद्र कुशवाहा है सर, मैं इनोसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से।